संयोग कर रहे हैं चंडीगढ़ के जथेबंदियों का एक मिनट नहीं बहुत ही आदर मान सम्मान के योग किसान नसीहा चौधरी राकेश चुके जी, जोगिंदर लाल जी, नरेंद्र जी और जितने दूर दराज से किसान मेरे साथी आए हैं। जो मुजफ्फरनगर की रैली होगी उसमें सबसे हम 3 दिन पहले 100 बस लेकर चंडीगढ़ इकाई की तरफ से जाएंगे और टकैत की बात रखें। चलो बढ़िया जी, धन्यवाद जी। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। धन्यवाद सभी प्रेस का और धन्यवाद सभी जो डेस्क पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मंच पे बैठे हैं उनका। वीरेंद्र सिंह जी है यहाँ पे, इन्होंने एक बड़ा योगदान, जो वॉशरूम बने हैं उन पे बड़ा योगदान, इनके जो साथी हैं उनका वहाँ पे बहुत योगदान रहा। बहुत लोगों ने जिन्होंने काम करा वे दिखेंगे नहीं। सिरसा जी हैं, सिरसा जी वे हैं जब सिरसा के अंदर पुलिस से झगड़ा हुआ और उस टाइम पे अकेले ये शख्स से उन्होंने कहा कि मैं अनशन करूँगा और उनके जो मुकदमे थे वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के अधिकारियों को झुकना पड़ा। सिरसा जी यहाँ पे अपने जोगिंदर जी हैं, ये एक बड़े किसान लीडर हमारे हैं। यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान इस आंदोलन में है। और पहलवान साहब आपके पंजाब से हैं, ये ऑल इंडिया जाट महासभा में जो है उसके यहाँ के पंजाब के अध्यक्ष हैं, ये भी अपना समर्थन देने यहाँ पे आए हैं। किसानी आंदोलन में बिरादरी एक अलग चीज़ होगी। और रतन मान जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, बड़ा योगदान सबका रहा है। और लाखोवाल जी आपके बीच में है, बड़ा योगदान। यहाँ की सारे जत्थेबंदी जो 40 जत्थेबंदी यहाँ की है उनका बड़ा योगदान। सारे हमारे पदाधिकारी कुलदीप जी और जो हमारे जिन्होंने जमीन दी किसान भवन के लिए, चंडीगढ़ जैसे जगह में अपनी जमीन दे के किसान भवन बनवाने वाला, आने वाले टाइम पे वही किसान भवन यहाँ पे बनेगा और एक बेहतरीन किसानों की सुविधाएं वहाँ पे रहेगी। उस हिसाब से यहाँ चंडीगढ़ में एक किसान भवन बनना, उन अपनी जीरकपुर में, जीरकपुर चंडीगढ़ तो एक ही है भाई। धन्यवाद है आपका सबका, आपने जमीन दी। और अभी सभी प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद कि आप आए, हमको यहाँ पे बुलवाया। इशू हमारे ये हैं कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ, हमारे बारे में जो कहना है आप कहो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। प्रेस के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वो पूरे देश भर की कहीं के भी अब अपनी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, अब अपने विचार से उसको दिखाया। लेकिन किसान की क्या गलती है? गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से। नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बढ़ाएंगे। 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था? महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में। यही हाल है। गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था कि गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या अपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने यह बताया था जब मैनिफेस्टो आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या यह कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या यह कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है।
लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है। कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पर बना, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे गई हुई चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान माजा वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही? 3 कानून से अलग भी ये आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तानी कहोगे, अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तानी कहोगे, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे? तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। जो तरह तरह की ये सरकारें तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है। ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वे 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है, आधी नफरी उससे खत्म करी जाएगी। रूट इसलिए बंद है कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जोन जोन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे 55 गुना रेट। ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो 6 गांव 22,000 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी, फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन, उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। खाली अकेले पंजाब और हरियाणा में कहते हैं जी आपको तो बिकता है एमएसपी पे, नहीं बिकता इनका भी। जो मंसूरी धान, बिहार से पूर्वांचल से धान की खरीद बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपये सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशुओं धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी के दबाव में बाहर से चीनी खरीद करके गन्ना किसान को खत्म करेंगे। ये अफ्रीका के देशों में दालें उत्पादन करके दालें किसान को खत्म करना चाहते हैं। हर फसल के किसान को एक एक करके मारने का काम करा जाएगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, प्रेस में ये कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले। ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। आप खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी खेती को आप बड़ी कंपनियों को देना चाहते हो, वो नहीं जाएगा। जिस तरह से हरियाणा में कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी इनका साथी आएगा, किसी जमीन को, जो हाईवे पर जमीन है, उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा,
वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बना कर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो ये अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध हमको करना है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इसने अगर 1000 मीटर एग्रीकल्चर लैंड हाईवे पे खरीद ली, ये उदाहरण है देश भर में, 1000 मीटर जगह खरीद ली, अधिकारियों से सेटिंग करी और अपने 4-4, 5-5 किले दूसरी जगह खरीदे जहां पे चकबंदी है और अपना हाईवे के ऊपर जमीन लगवा ली। तो ये जमीन लूट का जो षड्यंत्र रचा गया है, इससे बचना होगा और बचा जाएगा आंदोलन से। शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन हमारे चलेंगे, हम पूरे देश भर में जाएंगे, इनकी जो कार्यगुजारी है उसको बताएंगे। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहाँ का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को, यहाँ पे सब लोग हैं, उनको यहाँ पे बताना है। चंडीगढ़ के अंदर से भी यहाँ पे बसों की व्यवस्था, जो लोग शहरों में रहते हैं, निर्मल जी हैं हमारे, ने कहा कि बसें लेकर हम भी जाएंगे। तो सब लोग आपस में कांटेक्ट कर लें कि कहाँ कहाँ से बसें जाएंगी, कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। बाहर के लोग, अमेरिका से वीडियो आई, वहां के किसानों की आई, क्योंकि किसान संगठन हमारा 73 देशों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को सलाम है, अपने आंदोलन को जारी रखें। हम कंपनियों के चुंगल में फंस के हम बर्बाद हो चुके हैं और आज यहाँ पे कोई किसान ऐसा अमेरिका में नहीं है जो कंपनियों से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान के किसानों को, पूरे दुनिया के किसानों को बचाना होगा, यह अमेरिका कह रहा है। फ्रांस, इटली, सब जगह से लोग मैसेज करते हैं, लोग इस आंदोलन के साथ में हैं। जो हमारे परिवार के लोग वहां पर रहते हैं वो इस आंदोलन के सब साथ में हैं। तो आप सभी प्रेस के लोगों से कि अपनी जो जीविका है, अपनी जो पत्रकारिता है, आप पे आंच ना आए, अपनी उसको बचाते हुए आप इस आंदोलन में अपना साथ दे। देश को बचाने में आपका भी एक बड़ा योगदान है, आप उसमें इस देश को बचाने का योगदान करें। यह आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता इस देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिहीन किसान, सब इस आंदोलन के लीडर हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो वो परिवर्तन करती है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गोदामों के ताले नहीं खुलेंगे, ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होने देंगे, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। होटल के बाहर लेटा हुआ भूखा आदमी अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो ये नहीं कह सकती सरकार के इसको भूख नहीं लग रही। भूख उसको है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की वस्तु बने। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकारें इन सब मुद्दों पे बातचीत करके समाधान नहीं करेगी। जी मुजफ्फरनगर के बारे में बता दो। किसानों के मुद्दे की यहाँ पर लगातार बात भी हो रही है। हाँ जी, लेकिन राजनीति की भी बात साथ साथ होती है। किसान मोर्चे की तरफ से हालांकि पहले स्पष्ट कर दिया गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को जगह नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं जी, लेकिन आपके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ भी दे रही है, चाहे वो बैकडोर से दे रही है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि अब समय है कि पॉलिटिक्स में भी अब किसानों को लेकर आने का, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव यूपी में भी है, पंजाब में भी है और सबसे बड़ी अगर इस टाइम आवाज है तो किसानों की आवाज है, उस आवाज को राजनीति में लाने का समय हम मानते हैं? नहीं, देश का किसान और देश बचेगा तो वो आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिक्स से नहीं बचेगा।